विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, राम और लक्ष्मण जब पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे जब बढ़े हैं तो एक आश्रम में होकर के निकल रहे हैं। आश्रम में होकर के जब निकले हैं तो विश्वामित्र जी ने आश्रम को देखा। विश्वामित्र जी सब कुछ जानते हैं, परंतु विश्वामित्र जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि स्वयं राम पूछें कि ये किसका आश्रम है या क्या है। फिर क्या था महाराज, आश्रम जब देखा है, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। वहां पर कोई पशु पक्षी भी नहीं है, जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहा विशेष। गुरुदेव, ये जो शिला है, ये शिला है क्या, किसकी शिला है? शिला को भगवान ने जैसे ही देखा तो मानो अहिल्या हाथ जोड़ करके केवल इसीलिए बैठी है कि राम आएंगे मेरा कल्याण कर देंगे। संसार ने तो इसका त्याग कर दिया, परंतु वो जानती है कि मेरे राम मेरा त्याग नहीं करेंगे, वो आएंगे मेरा कल्याण कर देंगे। अहिल्या से भूल से कोई अपराध क्या बन गया कि संसारियों ने उसे त्याग दिया। सारी प्रकृति ने अहिल्या का साथ छोड़ दिया, जीव जंतु पशु पक्षियों ने भी साथ छोड़ दिया। संग सखा सब तज गए, कौन निभायो साथ। कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। देखिए, हम कोई मनमुखी बात नहीं कह रहे हैं, जीवन की सत्यता है, संसार की सच्चाई है। आप सुखी हैं, आनंद मंगल है, धन संपत्ति है, प्रसन्न रहते हैं, सुख सुविधाएं हैं, सक्षम हैं, हजारों लाखों की संख्या में आपके नाते रिश्तेदार मित्र भाई बंधु बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही जीवन में विपत्ति आई, दुखों की घड़ी आई, संकट आ गए, विघ्न बाधाएं आ गई, बंधन आ गए, आप दुखी हो गए, सब भूल जाएंगे। सुख सुविधाएं हैं, लोग कहेंगे ये मेरा मित्र है, और जब हमारे दुख आने लगने सबकी बात नहीं, सगा भाई भी कहने लगता कौन है ये, मैं नहीं जानता। संसार की सच्चाई है, वास्तविकता है। गलत कह रहे हैं तो टोक दीजिएगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हम ये नहीं कहते कि संसार मतलबी है, स्वार्थी है तो त्याग दो, नहीं त्यागो, संसार में रहिए। आशा भरोसा विश्वास साथी मित्र जो भी बनाना है परमात्मा को बना लीजिए, जगत व्यवहार करिए। परमात्मा ने तुम्हें जब एक रंगमंच पर भेज दिया, कुछ लीला करने के लिए, नाटक करने के लिए भगवान ने भेजा, तो कुछ न कुछ चाहा होगा। उसी रंगमंच पर अपना नाटक करिए, भगवान को प्रसन्न करिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ, बार बार इस मंच पर तुम्हें न आना पड़े। अहिल्या ने देखा, संग सखा सब तज गए, कौन निभायो साथ। कह नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। भगवान आपको नहीं भूलेंगे। भगवान ने जब पूछा कि ये कौन है, सब पूरी की पूरी कथा श्रवण कराइए विश्वामित्र जी महाराज। गौतम नारी साप बसो, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। संजन कहते हैं कि जैसे विश्वामित्र जी महाराज ने कह दिया कि गौतम नारी श्राप, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती। इतना कहा ही है कि भगवान झटपट दौड़े हैं, भगवान आगे गए हैं, भगवान ने अपने चरण कमल को उठाया है, हवा आई है, भगवान के चरण कमल की रज जैसे अहिल्या के मस्तक पर गिरी है। कृपा करहु रघुवीर। तो इतनी देर में बाद में कहा है, इतनी देर में अहिल्या प्रकट हो गई है, खड़ी हो गई है, तो हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गा रही है।
परसद पद पावन शोक नशावन प्रगट भये तप पुंज शय देखत रघुनायक जन सुखदायक सदब होय कर जोर रहे अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कहे अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार बहे नीरज मणि कीना प्रभु पहुँचीना रघुपति कृपा भगत पाए अति निर्मल वाणी स्तुति भानी ज्ञान गम्य रघुराई मैं नानी अपावन प्रभु जन पावन रावण रे भोजन सुखदाई राजीव विलोचन बाबा भय मोचन पाहि पाहे शरणी आई साप जो दीना अति भजकीना मानव अनुग्रह में माना एक भर लोचन हरे भव मोचन यह लाभ सकर जाना विनती प्रभु मारे मैं मति भोरी नाथ नमागऊं बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना कहीं पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भये शिव शीश धरी सोए पद पंकज जे पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा के पति लोक अनंत भरे भगवान दया के सागर हैं करुणा के सागर हैं दीन बंधु हैं अहिल्या का आज कल्याण कर दिया बहुत से भक्तों ने भगवान को प्रकट किया होगा पत्थर से बहुत से भक्तों ने भगवान को प्रकट किया ध्रुव जी ने प्रहलाद जी ने परंतु ये पहली ऐसी लीला है कि भगवान ने एक भक्त को एक भक्ता को पत्थर से प्रकट कर दिया भगवान भी यही चाहते हैं कि बहुत से भक्तों ने मुझे पत्थरों से प्रकट कर दिया शिलाओं से प्रकट कर दिया आज मैं एक भक्ता को प्रकट कर दूं तो मैं भी ऋण से पूर्ण हो जाऊंगा भगवान ने प्रकट कर दिया और उसे पतिलोक की प्राप्ति करा दी है कल्याण उसका कर दिया है भगवान की भक्ति में जब भाव प्रकट हो जाता है तो भगवान कल्याण कर ही देते हैं भाव की यहाँ प्रधानता है किस भाव से आप भगवान को भज रहे हो जिस भाव से भगवान को भज रहे हो भगवान उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं भाव स्वच्छ होना चाहिए भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल भाव बिना प्रभु क्यों मिले भाव समान तो भाव की प्रधानता है अगर भाव ठीक नहीं लगाओगे भाव अच्छा नहीं होगा तो बाजार में चले जाना खाली हाथ लौटाओगे लेकिन कोई वस्तु तुम्हें नहीं देगा प्राप्त नहीं होगा
भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। एक बार क्या हुआ कि एक भगत जी बाजार को गए, सुनिएगा, एक बार एक भगत जी बाजार को गए तो उनकी जो मैडम जी थी वो थोड़ी सी ज्यादा पढ़ी लिखी थी। अब जन पढ़ी लिखी थी, जन मानती थी पता नहीं, थोड़ी सी समझदार थी। बाजार जा रहे हो? हाँ बाजार जा रहे हैं। ठीक है तो सुनो कैसे बाजार जाना है। छाता लेने जा रहे हो ना? छाता लेकर दुकान वाला जितने पैसे बोले उसके केवल आधे लगाना। बोले ठीक है, केवल उसके आधे लगाना। ठीक है, आधे न लगाओ लेकर के मत आना। बोले ठीक है। गए भगत जी दुकान पर गए, छाता देखी, छाता चाहिए ले जाओ। कितने रुपए का? 100 रुपए का। नहीं तो आप तो कुछ बोलो। 50। छाता वाला कहने लगा, बोले नहीं महाराज काम नहीं बनेगा। बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं। छाता वाला कहने लगा चलो भैया ठीक है बहुनी का समय है 80 दे दो। बोले 40, फिर 40। अरे महाराज अभी तो तुम 100 कह रहे थे, जब हम 100 कह रहे थे तो आपने 50 बोले, तो अब तुम 40 क्यों कह रहे हो? बोले तूने तब 100 कहे थे, अब तू 80 कह रहा है इसलिए मैंने 40 बोला। ठीक है महाराज तो ऐसा करो तुम 50 में ले जाओ। पहले आपने 50 कहे, 50 में ले जाओ। बोले नहीं 25। महाराज 25। बोले महाराज 25 तो नहीं, चलो 30 रुपए में ले जाओ। बोले 15 महाराज, क्योंकि घरवाली ने कहा भैया जो सामने वाला बोले दुकानदार बोले आधे लगाना। बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। 20 रुपए में बोले 10। बोले मैं 10 कहूं तो? बोले फिर 5। बोले तू 50 से 5 आ जाएगा। बोले तुम भी तो आए 100 से 30। ले तू फ्री में ले जा। बोले नहीं फ्री में ले जाऊंगा तो फिर 2 ले जाऊंगा। फ्री में देगा तो फिर 2, 1 नहीं। लौट आई। जब तक किसी वस्तु का अगर ठीक से भी भाव नहीं लगेगा तो वस्तु नहीं मिलेगी। ये तो फिर भगवान की बात है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के प्रति जितना सुदृढ़, जितना सुंदर भाव हमारा होगा, भगवान की प्राप्ति उतनी जल्दी हम सबको हो जाएगी। भगवान ने अहिल्या का उद्धार कर दिया, अहिल्या का कल्याण कर दिया। आगे चले